बंदर के जरिए पुलिस पर हमला करने और बंदर के तमाशा दिखाकर मंशियात बेचने वाला मुलजिम पुलिस के शिकंजे में आ गया। बंदर की 4-5 साल से उसके पास था, उसके साथ अटैचमेंट थी। जब पुलिस देखा उसने कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगी है तो उसने बंदर को छोड़ दिया। तो उसने देखा कि पुलिस इसको पकड़ रही है, गाड़ी में बैठा रही है, तो उसने पुलिस वालों की पैंट पकड़ ली। तो भाई बताइएगा कि ये क्या इत्तला थी आपके पास, ये जो मुलजिम था इसको कैसे गिरफ्तार किया? जी, ये हमारे पास जो नशे के जो आदी अफराद हैं, ये डांडवाला रोड पे, ईदगाह रोड पे जो नशेड़ी हज़रात फिरते हैं, उनको हम मतलब चेक करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, उनको बैक ट्रैक करते हैं कि आपके पास ये हीरोइन, टोकन या इस चीज़ें किधर से आती हैं। उनको हम पकड़ते हैं, उनसे रिकवर करते हैं, उनको चालान करते हैं। अब उनसे जो बैक ट्रैक करते हैं तो वो बताते हैं जी फलाँ बंदा हमें दे के गया है, ठीक है ना। मोस्टली ये जो नशेड़ी हज़रात इधर फिरते हैं, इनको कोई दे के जाता है। तो उस हवाले से हमने इनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए उन्होंने बताया जो दौरान इंटेरोगेशन कि एक बंदे के पास बंदर होता है, तो वो मोस्टली आता है इधर, तो वो हमें दे के जाता है हीरोइन के टोकन वगैरह। तो उस हवाले से हमने अपनी पेट्रोलिंग की गाड़ियों, डॉल्फिन को और मोबाइल वगैरह को बताया हुआ था सबको कि इस तरह अगर किसी बंदे के पास बंदर हो तो उसको चेक लाजमी आप लोगों ने करना है। उस हवाले से हमने ये गुलबर्ग सी की हमें इतलात मिली थी, तो उस हवाले से हमने उधर रेड किया था। अच्छा बताइएगा कि जब आपने इत्तला के बाद अब वकूए पर पहुंचे हैं तो उसने मुलजिम ने बचने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया? वो एक्चुअली उसको आइडिया था, हमें इस तरह इस बात का आइडिया नहीं था। वो जो था बंदर जिसके पास था, मुलज़िम का नाम था फ़िदा हुसैन। उस बंदर की 4-5 साल से उसके पास था, उसके साथ अटैचमेंट थी। जब पुलिस देखा उसने कि पुलिस उसको गिरफ्तार करने लगी है तो उसने बंदर को छोड़ दिया, मतलब उसकी वो जो रस्सी वगैरह थी उसको छोड़ दिया। बंदर जो था उसने देखा कि मेरे मालिक को पकड़ने लगे हैं, अरेस्ट करने लगे हैं, तो उसने देखा कि पुलिस इसको पकड़ रही है, गाड़ी में बैठा रही है, तो उसने पुलिस वालों की पैंट पकड़ ली, मतलब उसको झपटना शुरू कर दिया, ये छोड़ दें इसको। अच्छा उसमें ये क्या वो बंदर के ज़रिए से भी कोई मंशियात फ़रोख्त करता था या खुद वो मंशियात बेचता था, लोग उसके लगे हुए थे इलाके में? बेसिकली वो नशेइयों को टोकन वगैरह देता था। वो जो उसने इंकशाफ किया कि मैं 200-250 का टोकन मतलब ना इनको दे देता हूँ, 150 का, 200 का, 250 का टोकन जो नशेई फिरते हैं उनको मैं दे देता हूँ, सेल आउट कर देता हूँ। तो वो बंदर की आड़ में करता था, मतलब मोस्टली पुलिस वाले नहीं चेक करते कि ये बंदर वाला है, मदारी है या तमाशा कर रहा है, तो इससे हमने क्या लेना देना, इससे क्या चेक करना हमने। उस बंदर की आड़ में वो लगा हुआ था कि मुझे कौन सा कुछ चेक करने वाला है। अच्छा इसमें मुसद्दिक भाई बताइएगा कि जब आप गिरफ्तार करने गए हैं इस मुलज़िम को, तो वहाँ पे देर कितनी लगी और कितने मुलाज़िम थे जो बंदर को और बंदर के मालिक को पकड़ रहे थे? हमारी मोबाइल थी, तो मोबाइल के साथ हमारी एक ईगल थी। तो उस हवाले से हमने मतलब देखा किसी और शहरी को भी ना बंदर जो है वो किसी पे मतलब को पंजा मारे या ऐसा कोई ज़ख्मी कर दे किसी इंसान को, दूसरे को, शहरी को। क्योंकि उधर मतलब लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, रश बन गया था। तो उस हवाले से हमने देखा, मालिक से फिर बात की तो वो कहता है जी जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो बंदर फिर मैं खुद ही बैठा लेता हूँ। उसे फिर हमने समझाया कि इसको खुद पकड़वाओ साथ। मुसद्दिक भाई बताइएगा कि उसके पास से निकला क्या? हेरोइन थी, चरस थी, क्या निकला उसके पास? जी, उसके पास से हीरोइन निकली और टोकन बरामद हुए, जो वो नशीइयों को सेल आउट करता था। क्या उसने इंटेरोगेशन में बताया कि वो कब से ये धंधा कर रहा था मंशियात का और ये बंदर के तमाशे की आड़ में ही कर रहा था? 4-5 साल से तो उसने ये बंदर का बच्चा लिया हुआ था, रखा हुआ था अपने पास। लेकिन वो कहता है कि साल, 1.5 साल से मैं मतलब ये ऐसे मैं मतलब टोकन वगैरह सप्लाई करता हूँ। और उसने कोई इससे पहले कोई वारदात की हो या मंशियात के केस में पकड़ा गया हो, इस हवाले से कोई उसका रिकॉर्ड? नहीं, उसका साथ का रिकॉर्ड कोई नहीं था, पहली बार ही पकड़ा गया। जैसा कि फैसलाबाद आरपीओ सुहेल अहमद सुखेरा के हवाले से उन्होंने हदायत जारी की थी कि फैसलाबाद को मंशियात से पाक किया जाएगा। तो इस हवाले से आपने 2 माह के दौरान कितने मंशियात के जो एफआईआर या कितने मुलज़िम पकड़े हैं? जी, हमने जो है अब ये जो मुहिम चल रही है इसमें काफ़ी केस रजिस्टर हुए हैं, जो अभी करंट जो हमारे पास हुए हैं वो 32 का फिगर है जो हमने केस रजिस्टर किया है मंशियात फरोशों के खिलाफ। ये नशइयों को हम पकड़ते हैं, उनसे टोकन बरामद करते हैं, फिर उनको बैक ट्रैक करते हैं। ये भी एक बैक ट्रैक की कड़ी थी। अब इससे ये जो किधर से लेता है वो भी एक बैक ट्रैक आ गया, उसके अब वो हमारे टारगेट में है, उसको हम इंशाल्लाह जल्दी अरेस्ट करेंगे। इसने बताया कि ये मंशियात कहाँ से लेता था? जी, बिल्कुल, इसने भी हमें मुलज़िम का नाम बताया हुआ, उसको हम कर रहे हैं इसका, उसको ट्रेस कर रहे हैं। अच्छा इसमें जो मुश्किलात वहाँ पे पेश आई, कोई ऐसा कोई मोहल्लेदार या कोई पुलिस वाला कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल उसने अपनी तौर पे शर्ट पैंट मतलब पकड़ने की कोशिश की कि मतलब इस तरह जान छोड़ देंगे ये ना, मतलब मुलज़िम की। तो बंदर ने अपनी तौर पे कोशिश की लेकिन फिर अब छोड़ के थोड़ा आना था हमने। अच्छा मेरे सुनने में ये भी आया कि वहाँ पे वो जो बंदर का मालिक था, वो जब गाड़ी में बिठाया गया उसे, तो वो कहता रहा कि मैंने अपने बंदर के बगैर नहीं जाना
और वो रोने लग गया, क्या इस हवाले से क्या? वो हमें ये था ना, वो मतलब वो कहता था कि अगर मैं जा रहा हूँ तो ये पीछे किसी का नुकसान भी करेगा। हमने भी आइडिया हमें भी हो गया था कि ये किसी का नुकसान करेगा, बंदर किसी बच्चे पे या किसी और पे किसी का हमलावर हो सकता है, गुस्से में था। तो उस हवाले से हमें ये था कि ये खुद साथ हमें रेस्ट करने की हमें मददगार साबित हुआ। ये जो मुलज़म था खुद मतलब उसको रेस्ट करने में हमें मददगार साबित हुआ, जिसको हम साथ लेके आए। जब आपने गिरफ्तार किया तो क्या आपने बंदर को भी हवालात में रखा या उसको खुला छोड़ दिया? नहीं, बंदर को हमने मतलब ग्रिल के साथ, रस्सी के साथ बाहर बंधवा दिया उसी से, और हमने वाइल्ड लाइफ वालों को इत्तला कर दी। तो इतनी देर में वो भी मतलब वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वगैरह वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसपे वो अपने मालिक की जुएं निकाल रहा है, तो वो वीडियो कहाँ से आई? वो एक्चुअली ऐसे था कि अब अगर हम उसको अलग से हवालात में बंद करते मुलज़म को, फिदा हुसैन को अगर अलग से हवालात में बंद कर दें, तो बंदर पीछे वो मतलब रस्सी चढ़वाने की कोशिश करता था। वो ऐसे मतलब कर रहा था, जंप वगैरह मार रहा था, इसलिए हमने उनको दोनों को स्टेबल रखने के लिए उनको पास रखा हुआ। ये किस जगह का रहायशी है और यहाँ पे आके ये मंशियात सेल करता था या राउंड अबाउट पूरे फैसलाबाद में? ये बेसिकली रशीदाबाद, जंग रोड रशीदाबाद का रहायशी है, और ये इधर धोबी घाट, ईदगाह रोड, इधर के नशेड़ियों को ये सप्लाई करता था। अच्छा, इसमें आपने एफआईआर उसमें वाइल्ड लाइफ के हवाले से दी है या मंशियात फरोशी की एफआईआर? हमने एक्चुअली उसमें 2 एफआईआर दी है। जो मंशियात की बरामदगी हुई है हीरोइन की, उसकी हमने अलग एफआईआर दी है, वो हम उसमें मुद्दई हैं। तो जो दूसरी एफआईआर है, वो जो बंदर के रखने की, वो जानवर को ऐसे इस तरह उसने रखा हुआ था, तो वो उसकी एफआईआर वाइल्ड लाइफ की दी है, वाइल्ड लाइफ वालों की दी है। उसका इस्तासा दिया उन्होंने, तो हमें उस पर एफआईआर दी। तो सदैव ये बताइएगा इसमें दफात कौन सी लगी हैं? जो वाइल्ड लाइफ वालों ने इस्तिगासा दिया है उसमें दफात कौन सी हैं? जो आपने एफआईआर दी है उसमें दफात? वाइल्ड लाइफ वालों का एक्ट है 1974, उसमें उनका सेक्शन है 10A और 12, साथ में 289 पीपीसी, वो वाइल्ड लाइफ वालों का है। और हमारा जो है वो 916B लगी हुई है। तो उसमें जो उसने बंदर रखा था, जो जानवर रखा था, उसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था उसके पास? नहीं, उसके पास कोई परमिट, उसका कोई इजाज़तनामा या उसकी कोई भी गवर्नमेंट का कोई ऑथराइज़ कोई लेटर नहीं था उसके पास।